रिजुल भाई, मैं एक्सवाइजेड कंपनी का मालिक हूँ। मैंने ना अपनी कंपनी के शेयर्स अभी आईपीओ के थ्रू बोथ एनएससी एंड बीएससी एक्सचेंजेस में लिस्ट कराए थे, जहां पे मैंने रूपी करेंसी में पैसा रेज किया था पब्लिक से। और अभी मैं अपने शेयर्स को ना ग्लोबल मार्केट्स में लिस्ट कराना चाहता हूँ, ताकि मैं डॉलर करेंसी में पैसा रेज कर सकूं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, जीडीआर के थ्रू। जीडीआर? जीडीआर क्या होता है? जीडीआर, full form of GDR is Global Depository Receipt. It is a certificate in form of depository receipt issued by overseas depository bank outside India against the shares of an Indian company. क्या क्या थोड़ा आसान भाषा में समझाओगे? जीडीआर कुछ नहीं, कंपनी के शेयर्स ही होते हैं, बट एक मेजर डिफरेंस यही है कि जिस कंट्री के इन्वेस्टर से हम पैसा रेज करते हैं उसी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे जीडीआर लिस्ट होते हैं और उसी कंट्री की करेंसी में जीडीआर इशू होता है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत एनएससी एंड बीएससी पे लिस्टेड है इंडिया में। अगर वो जीडीआर इशू करना चाहती है एंड यूएस के इन्वेस्टर से पैसा रेज करना चाहती है, तो जो वो पैसा रेज करेगी उसके बाद जो जीडीआर इशू होगा वो लिस्ट होगा यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे, और वो जीडीआर जो इशू होगा वो डॉलर करेंसी में होगा, जो यूएस की अपनी करेंसी है। अच्छा, बट इसको लिस्ट कराने का प्रोसीजर क्या है? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को जीडीआर इशू करना हो एंड यूएस के इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करना हो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे करेगी? इसको हम 3 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में रिलायंस जो है वो किसी भी यूएस बैंक से टाई अप करेगी जीडीआर को इशू कराने के लिए। सेकेंड स्टेप, इस स्टेप में जो यूएस का बैंक है वो एक अग्रीमेंट में एंटर करेगा विद द डोमेस्टिक कस्टोडियन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक कस्टोडियन? तो डोमेस्टिक कस्टोडियन कुछ नहीं होता, बस एक इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है एंड सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स के। तो हमारे स्टेप में क्या होगा, जो यूएस का बैंक है वो एंटर करेगा एग्रीमेंट में द डोमेस्टिक कस्टोडियन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्टेप 3, इस स्टेप में क्या होगा, जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है वो इंस्ट्रक्शन देगा यूएस के बैंक को कि हाँ, आप अपनी कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे इस केस में यूएस के इन्वेस्टर्स हैं, उनको जीडीआर इशू कर सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली जो ये जीडीआर है यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट करा सकते हैं। एंड इन 3 स्टेप्स के बाद जो जीडीआर की लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, अब मुझे कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ आया। फाइनली मैं डॉलर करेंसी में पैसा रेज कर सकता हूँ। बट आपको इतनी नॉलेज कैसे है? बिकॉज मैंने इन्वेस्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है।